आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर पूरे सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ आपको देखने को मिलता था और वो न्यूज़ था संगम बिहार से जुड़ा हुआ। आज भी सर्च करेंगे वो सारी खबरें आ जाएंगी और देश की सच्चाई, भारत न्यूज़ 247, विचार संगम, इस तरह के चैनलों पर भी हम लोगों ने खूब चलवाया था। और वो साबिया सैफ़ी के नाम से ये केस था जो एक जघन्य अपराध हुआ था इस दिल्ली में, जिसके न्याय की लड़ाई काफ़ी सामाजिक लोगों ने लड़ी थी, लेकिन अब तक वो न्याय पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। लेकिन एक जो अहम बात बतानी है कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले रुके भी नहीं हैं। आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तारीख़ थी और तारीख़ करने के लिए दिल्ली के चर्चित वकील महमूद पराचा साहब स्वयं मौजूद थे और कई समाज सेवी भी साथ में चंडीगढ़ पहुँचे थे। साथ में राबिया सैफ़ी के वालिद भी पहुँचे थे। जो समाज सेवी साथ में गए थे उसमें यामीन चौधरी साहब हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप आज चंडीगढ़ पहुँचे, कब से तैयारी चल रही थी और क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक मामला पहुँचा है? ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रेगुलर हर तारीख पे जा रहे हैं और क्योंकि थोड़ा पीछे कोरोना का भी हो रहा मामला, तो उतनी जल्दी तारीखें नहीं मिल पाई। और जो यहाँ चल रहा था, इन्होंने जो पुलिस चाह रही थी कि ये फरीदाबाद कोर्ट में ही चले, तो आज माननीय न्यायालय ने ये फाइनल किया कि साहब वहाँ के हाई कोर्ट में ही चलेगा, हाई कोर्ट में ही चलेगा। वही फाइनल करेंगे कि आगे क्या होना है, जो पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। तो थोड़ा लेट हो रहा है पर होगा, न्याय होगा। आज की तारीख में जो कुछ हुआ, जो आप महमूद पराचा साहब से आप लोग की बात हुई, तो उससे लगा कि उम्मीद की किरण जगी है। हाँ, आज उनसे बात करने के बाद एक तो जो हमारे जो वकील हैं महमूद पराचा, वो बड़ी ईमानदारी से इसको लड़ रहे हैं और हर डेट पे वो पेश हो रहे हैं। हम जाएं ना जाएं पर वो ज़रूर पेश होते हैं। एक बात और आवाम को बताइए। आवाम में लोग कहते हैं कि कुछ लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं कौम की लड़ाई फ्री में लड़ता हूँ, मजलूमों की लड़ाई, मजबूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई। ये जो लड़ाई साबिया सैफ़ी की लड़ रहे हैं महमूद पराचा साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं या कुछ आप लोग दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि हमने 1 रुपया नहीं दिया। जैसा हमने सोचा था कि शायद बाद में ये पैसे मांगेंगे या हमसे किराया मांगेंगे, ना उन्होंने 1 रुपया हमसे किराया लिया वहाँ जाने का, ना 1 रुपया किसी तरह का हमसे लिया। दूसरा ये कि हम एक बार को लेट हो जाते हैं तारीख पे पहुँचने के लिए, पर जैसा आज भी आपने भी देखा कि वो हमसे पहले तारीख पे पहुँच जाते हैं। मैं मुख्तसर में ये बताऊं कि हम लोग लगभग, चूँकि यामीन भाई हमको भी साथ लेकर गए थे, हम लोग 11 बजे पहुँचे थे और 11:10 में वो सुनवाई हो चुकी थी, हेयरिंग हो चुकी थी। वह हम लोग गेट पर खड़े थे और महमूद पराचा साहब बाहर निकले। महमूद पराचा साहब जहाज़ से गए थे और वापस भी शायद जहाज़ से ही लौटे हैं, ऐसा लग रहा है, चूँकि जो टाइमिंग है उनका पहुँचने का। अगर मान लीजिए बाय रोड भी जाते हैं या फ़्लाइट से भी जाते हैं, तो हमको लगता है 1 तारीख पे 10-15 हज़ार रुपया तो एक्सपेंस हो ही गया, प्लस जो उनकी फ़ीस है, उनके लेवल के जो भी वकील हैं, एक बड़ी कुर्बानी कही जाएगी इसमें। आप लोग इस बात को मानते हैं? कि मेरे समझ से तो जो आजकल छोटा वकील भी है वो भी एक बार को कह देता है कि नहीं जी मुझे अपने साथ लेके चलो। उन्होंने हमसे नहीं कहा कि आप साथ लेके चलो या किसी भी तरह का हमारा खर्चा उठाओ। वो खुद पहुंच रहे हैं और बल्कि 2-4 लोग उनके साथ जाते हैं और भी जूनियर वकील। हाँ, असिस्टेंट भी थे, हम लोग तो देख ही रहे। जी। तो इतनी ईमानदारी से हम नहीं समझते कि कोई और केस फ्री में लड़ सके। इस पूरी मुहिम में यामीन चौधरी साहब के साथ और बीके कटारिया साहब भी मौजूद थे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सुबह कितने बजे निकले दिल्ली से? दिल्ली से हम निकले थे, मैं 4:30 बजे उठ गया था और 5 बजे हम निकल गए थे दिल्ली के चंडीगढ़ के लिए। क्या लगा आपको चंडीगढ़ पहुंचने के बाद? क्या देखा आपने वकील साहब के काम को देखकर? क्या लगा? वकील साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूं और उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ और उनके समय समय पर उनके साथ में जाता हूँ या उनसे मिलता रहता हूँ। और वो जो समाज सेवक के उसमें जो जुनून है उनके अंदर में, जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जो उनकी भावना है, वो देखने लायक है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में ऐसे व्यक्ति के दर्शन होने भी
बहुत बड़ी बात समझता हूँ मैं। जो वो काम करते हैं गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी जेब से ही खर्च कर देते हैं सब कुछ, और ना किसी से लेते हैं, किसी भी गरीब आदमी से वो पैसा नहीं लेते। एक बार उनके पास पता लगना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है तो वो खुद खड़े हो जाते हैं। जब उनसे पूछ रहे थे, आप भी वहीं खड़े थे, हाँ। क्योंकि वक्त उनके पास कम था, हम लोग जल्दी में पूछ रहे थे, तो लग रहा था कहीं से कोई ऐसा एटीट्यूड, मैं आया हूँ दिल्ली से और फ्री में आया हूँ, बिल्कुल एक साधारण आम वकील की तरह, घरेलू की तरह बात कर रहे थे। बिल्कुल आपको लग रहा था प्राचा साहब का कद इतना ऊंचा है, लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह से मिलते हैं कि महसूस भी नहीं होता कि ये इतने बड़े और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो जाने माने हैं, जिसको हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी पहचानते हैं। आज हमने एक हादसा देखा कि हम जब चंडीगढ़ में खाना खाए थे, कुछ लोग आए अचानक जो कभी भी नहीं मिले प्राचा साहब से, और उन्होंने ये कहा कि प्राचा साहब हम आपको जानते हैं, आपका हम वो देखते रहते हैं, आप हमारे पास चलिए पहले और आप चलिए और नाश्ता पानी करिएगा और जब जाने देंगे। उन्होंने इतनी इज्जत की उनकी, और हम भी साथ में थे कि देखने लायक था। और प्राचा साहब में उस टाइम में भी ये नहीं हुआ कि जरा सा भी घमंड के मुझे इतने लोग जानते, वो साधारण तौर पे उनके साथ में चल दिए। कुल मिलाकर लगता है आपको कि ऐसे वकील की समाज को ज़रूरत है? ऐसे वकील की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम में वकीलों की इतनी फीस बढ़ गई है और इतना चार्ज करते हैं कि जो दुखी आदमी है वो वैसे ही परेशान रहता है और ये परेशान कर देते हैं। लेकिन प्राचा साहब में ये देखने को मिलता है कि एक इतना दुखी आदमी उनसे मिलने के बाद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ये उसमें खासियत है। सुबह से ही हम लोग साथ हैं और ये राबिया सैफ़ी, चूँकि दो नाम से सोशल मीडिया पर वो लोग जानते हैं, राबिया और साबिया दोनों नाम चल गया था। हालांकि नाम बताना खुद अपराध था, लेकिन उस वक्त अचानक ये नाम चला और उन माने मकतूला जिनकी निर्मम हत्या की गई और उस तमाम वाक़यात को दोहराने की हिम्मत नहीं होती है, उनके वालिद खुद मौजूद हैं और मैं जानने की इनसे कोशिश करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा भरोसे का वकील आपको और साथी कौन मिला? महमूद पिराजी सर मिले, मुझे बहुत इन पर विश्वास है और मुझे कामयाबी मिलेगी, ये ज़रूर दिलवाएंगे मुझे कामयाबी, और सच्चाई पर लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी मुझे कामयाबी। आज सुबह से आप लोग 4-5 बजे से निकले हुए थे, 5 साढ़े 5 से तो मैं भी निकल गया था। तो ये जो आपके साथ जो लोग गए, यामीन भाई हैं, कटारिया साहब हैं, तो आपको क्या लग रहा कि ये लोग सच्चे मन से गए या आप पर आपने कोई बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था कि नहीं चलिएगा तो काम? ये शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सच्चाई पर जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अच्छा मेरा केस ऊपर चल गया है। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोग हाजिर होते हैं? बिल्कुल, मेरे लिए आधी रात तैयार हैं। आज भी 4 बजे से मेरे साथ थे और मेरे साथ ही रहे। आज के मुकदमे को सुनकर आपको लग रहा कुछ उम्मीद की किरण? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है मेरा मुकदमा, मुझे कामयाबी मिलेगी। कल रात के 9 बजे बीके कटारिया और यामीन चौधरी साहब का फ़ोन आता है। फ़ोन में कहा जाता है कि हम लोग जो है चंडीगढ़ जाएंगे, कल तारीख़ है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, अगर वक्त हो तो आप भी चलें। भला मैं कहाँ रुकने वाला था, इन लोगों के हुक्म को ऐसे भी मैं टालता नहीं, मैं भी साथ हो लिया और 11 बजे के करीब चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुँचते हैं। पूरे मामले को समझने से पहले मैं लाख जानने की कोशिश करता, उससे पहले ही सब कुछ पता चल गया कि महमूद पराचा साहब अंदर मौजूद हैं और सुनवाई चल रही है। बहरहाल हम लोग गेट पर खड़े रहे और वो गेट का दृश्य आप देखिए, लगातार गेट पर बात हो रही है महमूद पराचा साहब से, लौटे, चेहरे पर खुशी की झलक दिखी, हम लोगों को भी लगा कि अच्छी बातें हुई है। और महमूद पराचा साहब ने कहा कि मुकदमा अब जो है वो रंग में आ चुका, चूँकि पुलिस इस मुकदमे को शुरू से डिरेल करने में लगी थी और पॉलिटिकल प्रेशर था जो आपको पहले दिखाया जा रहा था। यह अपराध ही ऐसा था जिसकी परत अगर नहीं खुलेगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन अब जिस ईमानदारी के साथ महमूद पराचा इस मुकदमे को लड़ रहे हैं, परत खुलना ज़रूरी है और खुल कर रहेगा। और ये यकीन केवल हमको नहीं है,
ये यकीन इस पूरे मुकदमे में साथ चलने वाले उन तमाम लोगों को, चाहे चौधरी अमीन साहब हो, चाहे कटारिया साहब हो, चाहे ख़ुद उनके वालिद जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एक बात बार बार कही जाती है, कई सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं, मैं फ्री में मुकदमा लड़ूंगा, ऐसा पहले भी आया, मैंने राब्ता कायम किया, वो लोग बिल्कुल वो टाई फिश जिसको कहते हैं वो साबित होते हैं। लेकिन महमूद पराचा को आजमाया, और मैं समझता हूँ, मैं तो आज पहली बार आजमाया, मैंने देखा उस बंदे के अंदर कि वो दिल्ली से चंडीगढ़, और हम मतलब कहा मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो आपने सुना होगा, तमाम लोग पीछे हैं और वो वहाँ पहुँच चुके, उनको पता था कि सुनवाई कितने नंबर पर है और कितने वक्त में पहुँचना, और तमाम जीरा और बहस के बाद बाहर आकर रुदाद पेश करते हैं और जो इंस्ट्रक्शन होता है वो देते हैं और सादगी के साथ रवाना होना चाहते हैं। हालांकि रास्ते में कई लोग मिले जो आप लोगों ने बताया, चूँकि एक नॉन फेस हैं, सब लोग जानते हैं, और सारे चेहरे जो साथ में थे वो भी ऐसे थे कि कहीं न कहीं उनको भी सब लोग जानते थे। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ का ये सफ़र यादगार ज़रूर रहेगा, लेकिन दरअसल इस सफ़र में महमूद पराचा के इस कारनामे को याद किया जाएगा और ये समाज तक बात जानी चाहिए कि ऐसा वकील है जिस पर कौम मजलूम और मजबूर भरोसा कर सकता है, करना चाहिए। ये मैं अब अपनी तरफ से एडिशनल भी आपको कह रहा हूँ कि मैंने और भी कई मुकदमे में इनको देखा था, लेकिन आज जो मंजर देखा, लाखों का नुकसान करके जो वकील पहुँचता हो किसी मजलूम को इंसाफ दिलाने, भला वो मुकदमा हारने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और वैसे वकील पर भरोसा न करना शायद अपने आप पर भरोसा न करने के बराबर होगा।